सवाल ये है कि अभी बहुत सारा अभी वर्किंग पैटर्न भी चेंज होगा फिर, तो मेरा अगला सवाल वही है कि नेटसप के जो पुराने और नए डायरेक्ट सेलर है इसमें क्या अंतर रहेगा और पुराने बिजनेस करने के तरीकों में क्या बदलाव करने पड़ेंगे? हम लोग जब पहले काम करते थे तो इन लोगों को भी पता रहेगा, हम लोग यूआरएन बहुत बार करते थे। तो हम लोग यूआरएन जो बोलते थे, यूजर, रिटेलर एंड नेटवर्कर, तो हम लोग बहुत बार कोशिश करते थे कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सके, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि एक स्टाइल जो काम का था कि पहले हम लोग लोगों को प्रोडक्ट देते थे, जो प्रोडक्ट लेता था नो डाउट हमारे प्रोडक्ट ऐसे इनको 100% रिजल्ट तो आना ही है, तो वो प्रोडक्ट लेता था, रिजल्ट आता था, वो डायरेक्ट सेलर तो बन जाता था क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम था कि यूजर भी आना चाहिए तो उसको हम लोग नेटवर्कर करके लॉगिन तो करना पड़ता था, तो वो डायरेक्ट सेलर ही बन जाता था। तो क्योंकि ये डायरेक्ट सेलर बन गया है तो हम लोग बोलते थे अभी तुझे अच्छा रिजल्ट आया है, अभी तू एक काम कर, तेरे आजू बाजू के 4-5 लोगों को इसको। तो होता क्या था कि हम लोग जो यूजर है उसी को रिटेलर बनाने की कोशिश करते थे और जो 4-5 लोगों को अगर ये कंज्यूमर बना दिया, यूजर बना देता था, उसको भी ज्वाइन कर लेता था, तो उसको बोलते थे कि अभी 4 होने के बाद तुझे कुछ तो अमाउंट का पे आउट आएगा, अभी तू 40 भी बना सकता है। तो हम लोग उसको ही नेटवर्कर बना देते। तो जो आया था प्रोडक्ट यूज करने के लिए उसको जबरदस्ती रिटेलर बनाया, उसी को जबरदस्ती नेटवर्कर बनाया। तो इसमें क्या होता था कि एंड तक हमें समझ में नहीं आता था कि किसके साथ क्या काम करना चाहिए। तो हम लोग सारे लोगों के साथ एक ही काम करते थे, तो हमें सबको नेटवर्कर बोलना पड़ता था, सबको रिटेलर बोलना पड़ता था, सबको यूजर बोलना पड़ता था। तो अभी ये जो नए सिस्टम के हिसाब से एक तो चीज गवर्नमेंट ने कर दिया, कंज्यूमर अलग हो गया और डायरेक्ट सेलर अलग हो गया। तो अभी कंज्यूमर जो है वो डिफरेंशिएट है, उसको पता है उसका काम है प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा है हमारे पास रिटेलर जो हमारा सिस्टम है, तो उसके माध्यम से जो लोग आएंगे विदाउट जीएसटी, हम लोग जिनको बोल रहे हैं कि आप रिटेल करो, आप डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते हो बिकॉज यू आर नॉट हैविंग जीएसटी, लेकिन आप रिटेलर बन सकते हो। तो ये रिटेलर जो है वो प्रॉपर रिटेल करने का काम करेंगे। तो अभी हमारे यूजर्स कंज्यूमर्स अलग हो गए, अभी हमारे रिटेलर के माध्यम से रिटेलर अलग हो गए, और जब बचे डायरेक्ट सेलर्स हमारे पास है जो सीरियस बिजनेस करने के लिए आए हैं, उनको हम लोग बोलते थे कि आप अपना कंज्यूमर का भी नेटवर्क बना सकते हैं, आप रिटेलर को भी लॉग इन कर सकते हैं, और आप कुछ ऐसे डायरेक्ट सेलर्स आपके टीम में है जो ये डायरेक्ट सेलर रिटेलर का नेटवर्क बनाएंगे या कंज्यूमर का नेटवर्क बनाएंगे, आप इनको कैटर भी कर सकते हैं। तो अभी तीनों कैटेगरी हमारे पास अलग अलग डिफरेंशिएट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। यस सतीश सर। सचिन सर ने जो अभी कहा तो मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, ताज़ा उदाहरण तो आज का है। जैसे कि ये कंफ्यूजन जो है ना कि एग्जैक्टली क्या करे कैसे करे, तो एक होती है इंडियन थाली जो हमने कल रात को चौकीडानी में खाई, मतलब बहुत सारा हमारे सामने परोसा गया और इतना सारा परोसा गया कि कहाँ से शुरू करूँ, पहले क्या खाऊं, कहाँ पे एंड करूं, मतलब पूरा कंफ्यूजन था। बहुत कुछ सामने था लेकिन शुरुआत कहाँ से करे समझ में नहीं आ रहा था। वही हमने आज दोपहर में भी खाना खाया, ये वेस्टर्न पद्धत है जहाँ पे बफे सिस्टम है, मतलब आपका जो चॉइस है वो आप ले सकते हो, और उसका एक तरीका है कि पहले आपको सूप लेना है, उसके बाद आपको स्टार्टर्स लेने हैं, उसके बाद मेन कोर्स है, और बाद में आइसक्रीम डेजर्ट वगैरह वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है। पहले क्या होता था, कंफ्यूजन था, अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है और किस दिशा में जाना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि पहले दिशाहीन काम होता था, अभी हमारा डायरेक्ट सेलर सही दिशा में काम करेगा और उसका विजन क्लियर होगा। क्या बात? मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलर पहले के और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले बिना जीएसटी के आप डायरेक्ट सेलर बन सकते थे, अभी जीएसटी लेना पड़ेगा। बट थोड़ा वर्किंग पैटर्न की जहाँ मैं बात करता हूँ तो अभी थोड़ा क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। पहले मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जाते थे लोगों के पास में और सिर्फ हवा भरते थे, यानी सिर्फ मोटिवेशन की बातें करते हैं। गया तो प्रोडक्ट बेचने हैं और उसको बोलता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आगे वाला बोलता है भाई स्टीमरीज क्या काम करता है पहले वो बता दे, एचरामोर क्या काम करता है पहले वो बता दे। यानी अब क्या करना पड़ेगा, जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रोडक्ट बेचो, उसको मोटिवेट करना उसको मोटिवेट करो। ये थोड़ा सा बदलाव मुझे लगता है कि वो करना पड़ेगा। आज सुबह सुजीत सर भी बताया था, मतलब आज जो नया सिस्टम नेटसप में लेकर आया ये वर्ल्ड का सबसे यूनिक सिस्टम है। मतलब मैं नेटसप का एज ए डायरेक्ट सेलर आज के डेट में एक भी टीम नहीं बनाता हूँ। मैं बिना टीम का काम करके भी मैं नेटसप से महीने में 70-80 हजार रुपया मैं आराम से कमा सकता हूँ। मैं इंटरनेशनल टूर जा सकता हूँ, मैं डोमेस्टिक टूर जा सकता हूँ, नेटसप में करियर भी बना सकता हूँ, और उस इनकम के माध्यम से मैं थोड़ा थोड़ा काम करके एक भी टीम मैंने डेवलपमेंट कर लिया तो वो इनकम मेरा 3 से 4 गुना बढ़ के कम से कम 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक जा सकता है। और उस इनकम से मैं मेरा टीम 2 को भी डेवलपमेंट कर लिया। मतलब
नेट सब का जो सप्ताह है 8,19,250 वो भी यहाँ से हर कोई डायरेक्ट सेलर ले सकता है। इसका मतलब बहुत सारे लीडर बोलता है ना, सर मेरा एक टीम नहीं चलेगा तो पे आउट आएगा क्या? मैं बोलता हूँ एक टीम दो टीम छोड़ो, तुमको काम करना आता है क्या? नेटसप में आ जाओ, काम करना आता है तो पे आउट आएगा ही आएगा। थोड़ा सा तर ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर आणि न्यू डायरेक्ट सेलर इसमें फर्क थोड़ा काम के हिसाब से बदलाव आ जाएगा। यानी हमारे जितने भी पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, मतलब कंज्यूमर भी वही थे, रिटेलर भी वही थे और डायरेक्ट सेलर भी वही थे। बरोबर। यानी इसलिए हमारे पास जितने भी लोग थे, इसलिए हमारे ये समझ में नहीं आता था कि हम इनके साथ करें तो क्या काम करें। इसलिए यानी अभी उस डिस्ट्रीब्यूटर में अगर हम देखते तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो खाली कंज्यूमर ही थे एक्चुअली, यानी इनको प्रोडक्ट ही चाहिए था, ना तो वो प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाना चाहते थे, ना लोगों को जोड़ के पैसा कमाना चाहते थे, ना तो रिटेलर बनना चाहते थे, ना डायरेक्ट सेलर बनना चाहते थे। वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए थे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये था, हम उनको जाके बोलते थे, भाई तू मुझे 2 लोग दे दे, मैं उसके 20 करवाता हूँ, उसके 200 करवाता हूँ, उसके 2000 करवाता हूँ। इस चक्कर में वो बेचारा हैरान होता था, परेशान होता था और वो बोलता था, यार तू भी नहीं चाहिए और तेरा प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते थे, इन्हें प्रोडक्ट लेते थे, रिजल्ट आता था, इन्हें उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, तो उसको लगता था कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं, इनको भी ये प्रोडक्ट की जरूरत है, इनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बेच के मैं कुछ पैसे कमाऊंगा और मेरे जो छोटे मोटे सपने जो है वो सारे सपने मैं इसके माध्यम से पूरे करूंगा। लेकिन हमारा वही पुराना प्रॉब्लम था, हम वापिस उसको जाके बोलते थे, यार तू 2 लोग मुझे दे दे, मैं उसके 20 करवाता हूँ, उसके 200 करवाता हूँ, 2000 करवाता हूँ। यानी फिर वो अपने को मिलना जुलना छोड़ देता था और डायरेक्ट सेलर वैसे कम ही रहते थे। इसलिए हमें कभी समझ में नहीं आया कि काम किसके साथ करना चाहिए। लेकिन जब लॉ आ गए, जैसे सभी जानते, राजहंस नाम का एक पंछी होता है, उसके सामने अगर हम पानी वाला दूध अगर देते हैं ना, वो सिर्फ दूध पिएगा, पानी वैसे ही रखेगा। मतलब राजहंस पंछी जो ऐसा है, यानी दूध का दूध करेगा, पानी का पानी करेगा। अभी लॉ ने जो है हमारा कंज्यूमर अलग कर दिया, रिटेलर अलग कर दिया, डायरेक्ट सेलर अलग कर दिया। हमारे रोल इतने अभी क्लियर हो गए, हमें अभी कंज्यूमर के पास जाके करना क्या है, खाली प्रोडक्ट समझाओ, यूज कैसे करना समझाओ और बाद में खत्म होने के बाद क्या करना है ये उसको समझा के वापिस आना है। अभी जब हम रिटेलर के पास जाएंगे तो हमारा उधर रोल क्या है, उसको सारे प्रोडक्ट समझाने के लिए हमें ट्रेंड करना है। लोग हर प्रोडक्ट के क्या सवाल पूछते हैं ये उसको समझाना है, यानी यही करना है, यानी उसको ट्रेंड करना है। और जो डायरेक्ट सेलर है अभी उसके साथ हमें ज्यादा समय बिताना है, यानी उसके नीचे ज्यादा डायरेक्ट सेलर बढ़े और रिटेलर बढ़े ताकि उसका बिजनेस बढ़ जाए। मतलब हमारा पहले जो समय यानी गलत जगह पे जा रहा था, कंज्यूमर के पास गलत जगह पे नहीं, कंज्यूमर के पास ज्यादा जा रहा था, वो अभी समय बचेगा, यानी पैसे भी जो बर्बाद हो रहे थे गलत जगह पे, वो भी अभी खराब नहीं होंगे। मतलब अभी पहले जो है हम गलत के साथ सही करने की कोशिश करते थे, अभी हम सही के साथ सही काम हमारा हो सकता है। क्या बात है। मतलब अभी यहाँ पे कोरात साहब हमारे नेटसप के राजहंस है, इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि ओल्ड वर्किंग पैटर्न एंड न्यू वर्किंग पैटर्न कैसे क्लियर रहेगा। ये दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हमारे राजहंस ने कर दिया। मैं इधर कुछ बोलना चाहता हूँ। कोरात साहब ने ठीक बोला। हाँ, यहाँ पे नया सिस्टम और पुराने सिस्टम के बारे में बात चल रहा है। जो पुराने सिस्टम में जो हम काम कर रहे थे वो गलत है क्या? नहीं, जो पुराने देख के ही हम नए को स्पीड करवा सकते हैं। जैसे पुराने दिनों में हम बैलगाड़ी में चलते थे, बैलगाड़ी बुरा है क्या? नहीं है, बैलगाड़ी देख के ही आज का सुपर कार्स बनी है। ऐसे ही
पुराने का और नए का कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताता हूँ, इससे बिजनेस क्यों इतना स्पीड होगा मैं बताता हूँ। एक कंज्यूमर के लिए अभी नेटसर्फ ने क्या सोचा है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हमको लेके आ रहे हैं, ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। उसके लिए नेटसर्फ का क्या सोच है, थोड़ा कंफ्यूजन्स को कम करना है, इजी करना है। इसीलिए कंज्यूमर का जो डिस्काउंट है उसको हमने फ्लैट 25% करवा दिया है। इससे क्या होता है, एक प्रोडक्ट लो या 100 प्रोडक्ट लो, डिस्काउंट 25% रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 2000 लेने के इतना डिस्काउंट, 10,000 के लिए इतना डिस्काउंट और 15,000 के लिए इतना डिस्काउंट, ये नहीं रहेगा। और आगे जाके कंज्यूमर के लिए उसका ई वैलेट में जो 10% है उसका जो रिडीम वैल्यू वहां पे हम देने वाले हैं, उससे जो सेकेंड परचेज से उसके 35% तक उसको डिस्काउंट मिलने वाली है। इससे कंज्यूमर बहुत खुश होने वाले हैं। इसके जो नेक्स्ट स्टेप आता है रिटेलर्स पुराने जो सिस्टम में बहुत उसका तकलीफ था। क्या मैं बोलता हूं, वो जाके एमआरपी में प्रोडक्ट बेचता था और किसी लोग जाके बोलते थे, अरे बाबा इसमें भेजा क्या, इसमें 10% डिस्काउंट देना चाहिए था, 20% डिस्काउंट देना चाहिए था, 30% डिस्काउंट देना चाहिए था। इसका वजह क्या होती थी, रिटेलिंग बहुत मुश्किल होती थी। अभी क्या हुआ, एक रिटेलर को अप टू 20% कमाने का मौका खुद नेटसर्फ ही दिया है, उसको चेक के माध्यम में पैसा जाता है। एक स्ट्रक्चराइज्ड रिटेल सिस्टम अभी नेटसर्फ ने लाया है, इससे रिटेलर बहुत मजबूत होगा। इसका आगे जाके नेटवर्कर आता है। नेटवर्किंग में हमको टीम बढ़ाना है और हर टूल को इस्तेमाल करके हमको टीम बड़ा करना है। तो प्रीवियस सिस्टम में क्या होता था, सुपर ट्रैक हो या फास्ट ट्रैक, वहां सभी टीम टर्नओवर के माध्यम से ही हमको अचीव करना पड़ता था। उसमें क्या होता था, हमेशा प्रॉब्लम वही आते, तुम इधर कर मैं इधर करता हूं, ये इधर नहीं किया वो उधर नहीं किया, इसका झगड़े में बहुत फास्ट ट्रैक फेल होते थे। अभी नेटवर्कर को क्यों आसान हुआ, सभी को तू रिटेल के माध्यम में, तू देबू सर ने एक अच्छा पॉइंट बोला, एक टीम को डेवलप करो, उसी से सुपर ट्रैक भी कंप्लीट करो, फास्ट ट्रैक भी कंप्लीट करो। आपका टीम जो एंटर करेगा वो सक्सेसफुली उसको मेंटेन करेगा, आगे जाके ये नेटवर्कर भी बहुत टीम खड़ा करेगा। यही डिफरेंस है नया और पुराने का। क्या बात है, मतलब ये पूरा क्लियर हो गया कि पुराने तरीकों में क्या हमें बदलाव करना चाहिए, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी मेरा